बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दूदू तहसील से, ग्रामीण इलाके के लोग हैं हम सब। और हम एक हमारा उद्देश्य है खेती का, मगर अब जो हमारे बोल रहे थे ना युवा नेता, ये बिजनेसमैन, हम सभी अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन में भी बढ़िया है सब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी बढ़ रही है आगे, और हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ो, अब खेती से काम नहीं चलेगा। मतलब अब किसान कौम को भी आगे निकलना आगे पड़ेगा, निकलना चाहिए, इसलिए बिजनेस और एजुकेशन, पढ़ाई साथ लेके चलना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य है। हमारे सरपंच साहब से पूछो। हाँ सरपंच साहब, आप बताइए कहाँ के सरपंच हैं आप? मैं उर्सेवा का पूर्व सरपंच हूँ और मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट मैन हूँ, और मैं खेती के मामले में एक्सपर्ट हूँ और अच्छी खेती करता हूँ। और बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में हमारे, और हम आज इसलिए आए हैं कि बच्चा पढ़ता है ना, तब तक तो पढ़ो, उसमें देखो उसमें गुणवत्ता कितनी है। इसलिए उसमें गुण नहीं है ना तो उसको बिजनेस में डालो, या खेती कराओ तो अच्छी खेती कराओ, और शिक्षा दो तो टेक्निकल एजुकेशन दो। टेक्निकल एजुकेशन यही नहीं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी फेमस है। और हम तकनीकी शिक्षा देते हैं। हमारे सरपंच साहब है सेवा के, इनकी एक बेटी है, वो अभी JN बनी है। हमारा भी बेटा है, अभी JN बना है। तो तकनीकी शिक्षा है। इनका बेटा जो अपने रामधन जी है, इनका बेटा भी वो बैंक मैनेजर है। तो तकनीकी शिक्षा दो। किसानों के बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं, बच्चे हम हमारी बच्चियाँ हो, सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियों को पढ़ाते हैं, तकनीकी शिक्षा दिलवाते हैं। हम तकनीकी शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आज का जो हमारा जो ये युग है, युग की बात नहीं करते, आज का जो दिन है ना, उसका पूरा जो मैसेज है ना, वो तकनीकी शिक्षा पर डिपेंड करता है। आज का जो दिन है ना हमारा, तकनीकी शिक्षा और बिजनेस पर। और पलसानिया जी के लिए क्या है? पलसानिया जी यही है, पलसानिया जी कौम को जागृत करने के लिए तकनीकी शिक्षा और बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं सर। ये 1 महीना हो गया हमारे दूध फागी जो जयपुर जिले का ग्रामीण एरिया है उसमें जाकर प्रचार कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं भाई बच्चों को तकनीकी शिक्षा दो। टेक्निकल एजुकेशन का जमाना आ गया, यदि तकनीकी शिक्षा कोई पाएगा तो फॉरेन भी कमा के खा लेगा। अंग्रेजी तकनीकी शिक्षा, डॉक्टर बनेगा, एक घर में से डॉक्टर बनेगा तो अमेरिका में जाकर के डॉक्टरी कर सकता है। और एक साधारण बच्चा होगा जैसे को अपन पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, वो अंग्रेजी नहीं जानता है तो बाहर नहीं निकल सकता। आज अंग्रेजी का ज़माना है, तकनीकी शिक्षा और डॉक्टरी में ही अंग्रेजी से ही पास करता है बच्चा। इसलिए हम ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर सबसे ज़्यादा बनाओ, जो बाहर भी जा करके कमा खा सकते हैं। इंडिया में इतनी नौकरी है नहीं, नौकरी तो क्या है कि जितने लोग पढ़ते हैं उसमें से 2% को सरकारी नौकरी मिलती है, 98% को तो साइड का बिजनेस करना पड़ेगा, या विदेश में नौकरी करनी पड़ेगी, या प्राइवेट नौकरी करनी। प्राइवेट भी अच्छे बात ये है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज एजुकेशन के लिए ही हम यहाँ आए हैं, एजुकेशन प्लस बिजनेस, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। एजुकेशन और बिजनेस, बिल्कुल सरपंच साहब से भी बात करेंगे। और आप कहाँ से आए? बहुत देर हो गई आपको इंतजार करते हुए। गांव ज्ञानपुरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आया हूँ और जाट कौम से हूँ, पुनियन गोत्र है मेरा। मैं कर्मचारी रह के रिटायरमेंट हो चुका हूँ और कर्मचारी संगठन में आज काम कर रहा हूँ। मुझे हरियाणवी में बात करो। हरियाणा में मैं जिस अंतर्राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन में पहुँचा हूँ, इसमें कुछ सीखने को मुझे मिला है। मैं 5 पॉइंटों के लिए बोलने के लिए मुझे नाम लिखा रखा है, वहाँ बोलूँ भी। सबसे पहले तुम अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ाएं, और दूसरा उनको नशे से दूर रखें। बच्चा और लड़के आजकल नशे में जाते हैं, और आज बिगड़ते माहौल को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। माँ बाप लड़का लड़की को आज का जो जनरेशन है, दादा दादी से दूर रख रही है। माताएं, सबसे ज़्यादा माताओं को मैं आरोप लगाता हूँ, वो बच्चे को गायब करते हैं। फिर जब बिगड़ जाता है बच्चा, फिर कहते हैं यह होगा यह होगा। मैं कहना चाहता हूँ दादा दादी पोते का, बेटा बेटी को प्यार रखे, परिवार को इकट्ठा रखे, शानदार रखे। उनको जब बाहर भेजोगे तो हर रोज शाम में से 5 मिनट 2 मिनट अपने परिवार की, समाज की, इलाके की बातें बताएं। कैसे शहर में जाना है, कैसे कि दूसरों से बात करनी, कैसे अपना देश को बताना है, कैसे अपना भविष्य को आगे बढ़ाना है। वही आदमी आगे बढ़ेगा, वही भविष्य को आगे लेके जाएगा जिसके अंदर घर के परिवार की सोच होगी। इसी बात को लेके
मैं आज इस समाज में आया हूँ और कुछ सीखने का मुझे मौका मिला है। मैं कर्मचारी संगठनों में काम किया, एक दूसरा कोई भी अच्छा काम करने के लिए बढ़ता है, कोई वाइट देता है, आप बढ़ के वाइट लेते हैं, दूसरों को जलन हो जाती है। कोई ताज़ी गाड़ी लाता है, उससे दूसरी बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। मैं इनसे कहता हूँ हटके रहो, सादा चलो, सादा काम करो। मेरा हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना है, पहलवान और फौजी ज्यादा मन से। हम तो नो बता दो कि हरियाणा का जाटम है और राजस्थान के जाटम फर्क क्या है? राजस्थान का हरियाणा के जाट में इतना फर्क है, यहाँ भूखे तिसाए भी संघर्ष कर सकते हो, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। हरियाणा के जाट कुछ धनाढ़ा है और धनाढ़ा कुछ मेहनत कम करते हैं और दूसरे का सहारा ज्यादा रखते हैं। ये फर्क है। ये पैदल भी चलते हैं, वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं और इनका लंबे टाइम राशन रखते हैं। हरियाणा का ताज़ा खाना, ताज़ा पोना, ताज़ा माड़ अतिथियों को देना, फास्ट चलते हैं। और राजस्थान का आदमी केवल 10 साल का तो चना पा दे और सोना दिखता कुछ नहीं, सोना बिरन कितना पा दे। हरियाणा का लोग पल्ला कुछ नहीं और चमक बिरन कितनी पा दे। तो इन बातों को लेकर मैं सारा राजस्थान आ जाते नहीं, सारा नहीं, ये बात जो आपने पूछी मैंने उसका जवाब देना है कि हरियाणा में हर प्रकार के लोग हैं, दिखता कुछ नहीं, माड़ बनकर कितना हो, कुछ मेरे जैसा दौड़े कुर्ते पार ले, पल्ला कुछ नहीं हो। मैं कहना चाहता हूँ संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष का सच्चा रास्ता। संघर्ष करने वाले की सफलता होती है। विरोधी से डरो मत, उससे आगे बढ़ना सीखो और सीख बढ़ते रहोगे तो अच्छे काम करोगे तो उसको विरोधी अपने आप दूर हटते चले जाएंगे। दुनिया ये कुंभ महाकुंभ जुड़ता चला जाएगा। मैं तो पछानिया जी ने अंतर्राष्ट्रीय जो बुलाया, हमारे जैसे को बुलाया और इस जाट की इकट्ठा रहने की एकता सिखाई। मैं तो कहना चाहता हूँ एक दूसरे टांग ना खींचे, एक दूसरा साथ दे, मेहनत करें। और आप जैसे ने वाइट ली, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी। आप सभी साथी आए और आपने इस समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कोई गलती हो तो माफ। नहीं, कोई गलती नहीं है। आप यहाँ आए राजस्थान हिसार से, वो भी बहुत बड़ी बात है। सरपंच साहब मेरे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे कि रामोतार जी ने एक कदम उठाया है कि एक साथ जो है जाट लोग एक साथ रहें, क्या कुछ कहेंगे? रामोतार पलसानिया हमारे जाट समाज का गौरव है। इसने हमारे दूदू क्षेत्र में ही इनका गांव है, हमारे रिश्तेदार हैं और इन्होंने जो समाज के लिए गांव-गांव में ढाणी में जाकर के संपर्क करके जो ये जाट संसद का लोगों को आह्वान किया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी गए हैं, ये पूरे प्रांतों में भी गए हैं। इन्होंने अपनी पहचान वर्ल्ड में बनाई है और समाज के लिए सब कुछ करने का इन्होंने प्रयास किया है और उस कगार पर ये पहुंच गए। और शिक्षा की दृष्टि से जाट समाज बहुत पीछे है हमारे राजस्थान में, विशेष तौर से सिख और झुंझुनू का इलाका छोड़ करके हमारा इलाका टोंक और जयपुर ये इधर तो बिल्कुल बैकवर्ड है। तो इसलिए ये शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। विकसित होने पर जाट समाज के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े और पढ़ कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे कोई अपना उन्नत व्यवसाय करे और अच्छी तकनीकी खेती करे और अच्छे पदों पर जाए। मेरी 2 बेटियां जयीन बनी, एक बहू बनी, तो पढ़ती है बच्चियां तो लगती है, तो बच्चियों को पढ़ाएं। अपनी बच्चियां पढ़ेगी तो 2 घर सुधारती है वो। इसलिए अपने समाज की विशेष तौर से जाट समाज के पलसानिया ने जो काम किया है वो सराहनीय है और ये कर रहे हैं, हम इनका सहयोग कर रहे हैं सब। और हम समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे युवाओं की हमेशा मदद करें और समाज को आगे बढ़ाने में हमारा सबका सहयोग मिले और हमारा जाट समाज विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, समाज की स्थिति से, समाज सुधार के कार्यों से 36 को हम हमारी बढ़ाई करें। इस प्रकार के हम बढ़ें और हमारा ऐसा काम करें, इसलिए हमारा समाज का नाम रोशन हो। इसी उम्मीद के लिए आज हम लोग ये एकत्रित हुए हैं और आप लोगों के बीच आए हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज को। समाज आगे बढ़ेगा। आइए। हाँ बाबा, आप कुछ कहना चाहते हो? हो गया आपका? बोलते रहिए महाराज की। देखो क्या बोलोगे बाबा? पलसानिया जी ने आज एक साथ लोगों के इकट्ठा किया। पलसानिया जी जो काम किए जन बहुत एक अमर कहानी बनाई है। पलसानिया जी जो वो कहानी बनाई है, ये पर सब जाटों ने वजन डालना चाहिए, दिमाग पर साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए, वजन डालना चाहिए तो वो साथ है। और बच्चे की नैया ना को और बच्चा ना आगे बढ़ाओ, पढ़ाई के मान सक्षम करो, मन आगे खड़ा करो तो आगे बढ़ता जाए।
तो जो बच्चों बड़े लो, बच्चों हो चाहे बच्ची हो, बच्ची पढ़ेगी भैया पगम पर खड़ी होगी तो 2 परिवार सुधार दी। सही बात है बाबा, बच्चों भी पढ़ गयो अरे भैया पगम पर खड़ो होगी तो वो भी 2 परिवार में सुधार दियो। सही बात। खुद का परिवार ना, सासरा का परिवार ना, तो पहले काम तो शिक्षा जरूरी है मतलब। अच्छा बाबा एक बात मन बताओ, देखो मैं तो अनपढ़ हूँ, हमारा माँ बाप ना अनपढ़ रह गया जगत ही, मैं तो अनपढ़ हूँ। बात तो बड़ी अच्छी कर रहे थे। नहीं देख आप कैसे भी मानो, चाहे बढ़िया मानो चाहे घटिया मानो, मैं बिल्कुल मारा दस्खत भी नहीं जाऊँ, मैं अंगूठा टेक चू स्कूल का मुंडे के भाई स्कूल कटी। कई लोग आज देश ने आगे चला दिया जो अंगूठा टेक चा बट चला तो दिया पर अब जो पढ़िया छे ना, अब मैं और नेता जो ना एक नेतो बाटो पटेकर आ नेता ने खेड़ दिया। नहीं तो आज देश आजाद हुए कितना वर्ष हो गया? हो गया 70 साल हो गई, 70 साल हो गई, तो 65 साल को तो मैं भी हो गयो। हमारी 15 साल ना मूल में जावा दो, 65 में 15 की हो, 50 तो खरीदेगी। 50 साल में मस्त समझदार हो यहाँ पाचे विधायक बनाया, चौका 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 तले काट मोड़ी बांध और बन अमोल वोट दे अरे बीजे करिया वो 5000 आज ने किया करते भूखा चौक तछा छो। आज एक पलसानिया जी ने ऐसा प्रोग्राम किया है कि समाज को एक जगह एक जाजम पे एक ये बात पलसानिया जी भूलेड़ा ने याद दरवाया जी, जो मार्ग भूल गया जाट लोग, जाट समाज सभी मार्ग भूल गई जी, और मत्ते मत्ते ही चाल वाला आएगी। जब असमाज पाचे से अंधे हो तो जाट, सही बात हैं पानी पिलाओ तो जाट, बाकी सेवा करो तो जाट, हैं बाकी दरी बचाओ तो जाट, बन माला पहराओ तो जाट, और बाकी जो लोले फिर तो जाट, और नेता कौन बन जाए? मारो साथी कोई गुजरी। और अभी नोट उठाने ही कोने कि एक बात ये बताओ, आपन अमोल वोट दे आपन विजय कर बेचे और संसद में बैठा जा आप, अरे आपन कुर्सी पर बैठ भी आज चाहे कौन क्या बैठा जा, अरे कह अमोल वोट दिया जब मन 5000 प्रश्न तो पूछा, हमारी गलती हो तो माफी दीजिए साहब। आज गलती कौन तारी सही से चाल आज ई युग के मान एक भगत सिंह, एक ही जन्मेज है कौन है? नागौर सांसद अरमान बेनीवाल। अरे वाह बाबा, अरमान बेनीवाल एक 80 सांसद जन्मेज है, दमजबी की मान है और दमजबी की धरती ने, जो आज वो फिर भी जाट समाज में लाऊं चौकड़ मिले से, और वो 36 कौम ने साल लेट चाल रहे थे, 36 कौम में किसी भी कौम में विपता आ गई तो हनुमान बेनीवाल गियो जो तो बड़े न्याय दे रहा है। पहले ही तैयार मिले से हनुमान बेनीवाल जी नहीं बिको नाम सुनता है पहली न्याय दे दीजिए, नहीं तो वो दाजी छाती पर बैठ न्याय को देते हैं हनुमान वही से न्याय को देते हनुमान बेनीवाल बोली जी बाबा। तो मैं तो चाहूँ जो कैसे भी माई को लाल खड़ो हो, टिकट ले हो और विजय हो, और हनुमान बेनीवाल जी का हो जो सब इकट्ठा हो एक संगठन रहा के, और ये 36 को हमने आगे बढ़ाओ, ये नहीं आप लोग पेट में जनता जाए बेरा। बात पूछा दूंगी बेनीवाल जी तक, टेंशन मना लो तो बेनीवाल मारो नाम ही हाँ नाम तो बताता रहो। नाव जो पांचोराम, गांव से मांगेड़ा, पंचायत मांगेड़ा, तहसील मौजमाबाद और पांचोराम जाट। बेनीवाल जी आगे बात सुन ली तो तारी बात जरूर पूछाऊंगी बेनीवाल जी तक। तो पूछाओ नहीं तो खुद ही जान जाला, मैं तो काश आदमी जो मांगू भर तो दूर रहना पड़ेगा तारा से। क्या कुछ कहेंगे पलसानिया जी ने आज एक आगे कदम लिया है, एक बार इसको सुनूं। पहले चुनाव में भी पहल बहुत जयपुर मैंच पर बस मैं करियो जो और कोई जाट जाए नचड़ी भी मासन पर मैं बोलियो भाई बोलियो सत्यवाद। चल बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में आज हम सब जाटों को पलसानिया जी ने इकट्ठा किया, समाज को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में सब में इन्होंने समाज के बारे में समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया, और
समाज को एक जगह एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मतलब ये हमारे समाज की बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आज हम एक मंच पे बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, एक जगह हम एकत्रित हुए हैं आज जयपुर में। इसके लिए पलसानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया।